वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है और इसमें हम लोगों को जो जरूरत पड़ेगी वो 2 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं, यानी 2 तरीके के फार्मूला। नंबर 1 फार्मूला एन ए यूनियन बी। ए और बी की जगह पर बेटा हम एक्स और वाई भी ले सकते हैं। आप कोई भी वेरिएबल यहां पर ले सकते हैं। एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और जब मैं बेटा दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं वो यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। वह भी मैं लिख देता हूं, हालांकि आप इसको इधर ले जाके और इसको इधर ले जाके एक ही फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर एन एक्स हमसे पूछा है, एन एक्स दिया है, एन वाई दिया है, एन एक्स यूनियन वाई दिया है, हमसे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं एन एक्स यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स। क्वेश्चन शुरू हो गया यहां पर सोल्यूशन। तो एन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करने जा रहे हैं। एन एक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 17 दी है। एन वाई की वैल्यू, एन वाई की 23 दी है, माइनस एन इंटरसेक्शन वाई हमसे फाइंड आउट करना है और यूनियन वाले की वैल्यू बेटा 38 दी है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और 38 को मैं इधर और जो फाइंड आउट करना है उसको इधर ले आता हूं। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 माइनस 38 दैट इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट डाउन कर दिया है और इसमें भी सेम बेटा वही प्रोसेस है। फॉर्मूला लगाएंगे, यूनियन दिया है, एन एक्स दिया है, एन वाई दिया है, इंटरसेक्शन आपसे पूछा है तो आप लगाएंगे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स, यानी आपसे पूछा है 8 यहां पर, एन एक्स की मैंने वैल्यू लगा दी, एन वाई बेटा 15 और माइनस कर दूंगा यूनियन वाला 18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 माइनस 18 और जब हम और ठीक है ओनली 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा और उसमें कहा गया है कि हमारे पास एक समूह है, यानी एक सेट है और उसमें टोटल 400 बेटा पीपल है या 400 लोग हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। और उसमें कहा गया है कि इसमें जो 250 लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। इट मीन्स 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या बेटा 250 है और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 200 है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास बेटा 400 ही लोग हैं।
250 और 200 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 450 हो जाएंगे, 450 हो जाएंगे बेटा। और 450 लोग जो ऐसे हैं जो दोनों, मतलब उसमें हमें सेट करने। अब आप कैसे सेट करेंगे? आपके पास तो 50 कॉमन हो गए। फिर समझिए, अगर मैं यहाँ पर बेटा 250 लिख लूं और यहाँ 200 लिख लूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये तो लोग ज्यादा हो गए, यहाँ पे 400 ही तो लोग थे। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो दोनों में कॉमन है, तभी तो ये संख्या 450 पहुंच रही है। इट मीन्स हमें यहां पर देखना होगा कि जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है वह कितना है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमसे पूछा गया है एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है, ये कॉमन हमारे पास कितना पोर्शन है, तो सबसे पहले हम इस चीज को निकालेंगे। तो एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश, नंबर ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ पीपल इन इंग्लिश, एंड माइनस आएगा बेटा एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब हिंदी बोलने वालों की संख्या 250, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 200। ठीक है, इसके बाद हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि आपसे पूछा गया है 400 कौन लोग होंगे? 400 वही तो लोग होंगे जो दोनों वाले केसों में होंगे, यानी इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, 50 लोग दोनों में कॉमन होंगे, तो यानी यूनियन दे रखा है। यूनियन आपका कितना दे, एक सेकेंड, यहां पर यूनियन आएगा। तो यूनियन आपको कितना दे रखा है? यूनियन आपको 400 दे रखा है बेटा। आपसे क्या पूछा है? कॉमन लोग, यानी एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। आप इनको ऐड कर लीजिए, 450 आ गए। इसको इधर ले आइए और उसको इधर ले जाइए, और आपके पास बचता है 50। फिर समझ लीजिए, यानी 50 लोग बेटा ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर से मैं इसको आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये निकलेगा कैसे, मतलब आप लोगों की पूरी तरीके से समझ में ये कैसे आए। इसके लिए एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही हमारा आंसर है 350। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये 50 आएगा कैसे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इन दोनों का जो यूनियन निकल के आ रहा है, अगर मैं हिंदी वाले लोगों को जो हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या देखूं तो वो 250 है। अंग्रेजी बोलने वाले यानी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 200 है। टोटल कितने हो गए? 400 हो गए, 450 हो गए। अब हमारे पास लोग कितने थे? लोग तो 400 ही थे। अब 450 यानी 50 कहीं से आ गए क्या? आए तो है नहीं। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, वो है 50। और बेटा जैसे ही हम यहां पर 50 लिखेंगे, एक नया वेन डायग्राम हमारे लिए बनाना होगा, जिसको आप अभी के अभी समझ लीजिए, वरना आगे के क्वेश्चनों में आपको निश्चित रूप से समस्या आने वाली है। फिर से आप देखिए, हमारे पास यूनियन की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल की बात करें, तो 400 ही लोग थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम वेन डायग्राम से शो करें तो 50 लोग हमारे ऐसे आए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों को स्पीक करते हैं। अब हमारे पास हिंदी बोलने वाले कितने थे? 250 थे। तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 200, क्योंकि हिंदी बोलने वाले तो अभी भी 250 ही हैं। और यहां पर बेटा इंग्लिश बोलने वाले कितने थे? 200 थे। तो हम यहाँ पे 150 लिखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, हम इन दोनों का सम देखते हैं, क्या इन दोनों का सम 250 है, क्या इन दोनों का सम 200 है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे हम लोग इसको शो ऑफ करेंगे। इसको नोट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सीधा सेम है। NS की वैल्यू 21, NT की वैल्यू 32, एंड इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T की वैल्यू 11 और यूनियन हमसे वैल्यू पूछी है। सीधे सीधे हम लोग कर देते हैं। तो NS यूनियन T इज इक्वल्स टू, हम इसको
यानी 21 प्लस 32 माइनस 11 कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, या ऐसा करिए जल्दी जल्दी करने के लिए 21 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा बेटा, और 10 में 32 ऐड कर लेंगे तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वो कि x और y में दो ऐसे सेट बनाने हैं हमें कि nx में 40, nx में 40 और बेटा nx यूनियन y में वैल्यू दे रखी है 60 और इंटरसेक्शन में बेटा x इंटरसेक्शन y में वैल्यू दे रखी है 10। हमसे फाइंड आउट करा रहा है वो कि ny कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम तो ny कितना होगा। अभी देखिए तो nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू nx ny, याद हो गया होगा फॉर्मूला, nx यूनियन y। वैल्यू लगाएंगे हम लोग, तो nx की वैल्यू 40 है, ny फाइंड आउट करना है, n यूनियन वाले की वैल्यू कितनी है 60 है और इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू 10 है। 60 को इधर ले आइए 70 बराबर 40 प्लस ny, 40 को इधर ले आइए तो 30 बराबर ny। ये ny की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है 6, कह रहा 70 व्यक्तियों के एक समूह में एक सेट है जिसमें 70 प्यूपिल है बेटा, 70 लोग हैं और इसमें 37 ऐसे हैं बेटा जो कॉफी पीते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, वेन डायग्राम से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हमारे पास जो टोटल लोग हैं बेटा वो कितने हैं 70 लोग हैं, 70 लोग हैं और इसके बाद 37 उनमें से क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यानी जो कॉफी पीने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वह 37 यानी 37 है। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूं, बाद में इसको सेट करेंगे कैसे ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद 52 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, यानी 52% ऐसे हैं जो टी का सेवन करते हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ऐसे लोग बताइए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। यानी ऐसे लोगों को बताना है बेटा जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, यानी हमें बताना है इंटरसेक्शन। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P, अगर मैं कॉफी यूनियन P करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P कॉफी प्लस P टी यानी चाय माइनस P चाय इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन चाय। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग करेंगे। 37 लोग कैसे हैं, 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, यानी यहां पे 37 आएगा, प्लस चाय पीने वाले 52 हैं। इंटरसेक्शन हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन में और यहां पर यूनियन में हमें दे रखा है 70। ठीक है, कोई नहीं, हम इन दोनों को ऐड करके 70 को इधर ले आएंगे, यानी P C इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 37 प्लस 52 माइनस 70। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 9 और 8। ठीक है, 70, 89 माइनस 70 90। अब बेटा ये आ तो गया, लेकिन जरा इसको समझने के लिए एक दूसरा वेन डायग्राम, जिससे केवल हम इस सबको पचड़े में ना पढ़े, इसको समझाने के लिए बनाए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास 70 लोग थे, ठीक है, जिसमें से आपने देखा 19 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर 37 ही बनाना है, यानी जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो केवल 37 ही होने चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 प्यूपिल ऐसे होंगे, 18 लोग ऐसे होंगे बेटा जो कॉफी पी रहे होंगे, ठीक है। और इन दोनों का ऐड जो है हमें वो कितना बनाना है, हमें 52 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 52 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 52 में से हम लोग 19 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 33, ठीक है। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहां पर 70 आ जाएगा। एक और मेथड है, वो मेथड क्या है जल्दी जल्दी करने का, जैसे अभी आपने देखा आपके पास 70 लोग थे टोटल और आपको सिर्फ ये 37 दिया था और ये 52 दिया था बेटा, आपसे ये पूछा था कॉमन पोर्शन, यानी चाय और कॉफी का कॉमन पोर्शन कितना होगा, कॉफी ये है, चाय ये है। तो आप क्या करा करिए, जल्दी जल्दी में इन दोनों को ऐड कर लिया करिए। इन दोनों का ऐड भी कितना आया है, 89 आया है, और उसमें से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपके पास कॉमन पोर्शन बहुत तेजी से आ जाएगा। इसको आप नोट करें, कैसे भी कर ले, जैसे आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि हमारे पास इस बार केवल 65 लोग हैं, 65% हमारे पास हैं। कितने लोग हैं, 65। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, और उनके जो समूह है, उनका जो सेट है बेटा, उसमें से क्रिकेट खेलने वालों की जो संख्या है, मतलब ऐसे लोग उनमें से जो क्रिकेट खेलते हैं वो 40 हैं। और बेटा 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस, दूसरा खेल क्या है, दूसरा खेल है टेनिस, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं वो 10 है, ठीक है। तो दोनों खेलों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल, आप लोग चाहे तो क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूं उसको लिख भी सकते हैं साथ साथ, कि कितने व्यक्ति केवल और केवल टेनिस ही पसंद करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, किंतु क्रिकेट नहीं, और कितने टेनिस को पसंद करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 चीजें पूछी हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो दोनों का मतलब क्या है, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस आया है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, दूसरे में पूछा गया है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। फाइंड दोज पीपल कैन लाइक only and only tennis, okay, and find those people who like only tennis, मतलब केवल टेनिस को और केवल टेनिस को पसंद करने वाली। फिर समझ लीजिए, अगर हमसे पूछा जाएगा कि टेनिस को पसंद करने वाले, तो हम इस पोर्शन को भी लेंगे, यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूरा पोर्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो अभी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग इसको समझ जाएंगे। फिर से देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल यानी लोग कुल है 65, ठीक है। हमें 40 लोग सिर्फ क्रिकेट खिलवाना है, लेकिन 10 उसमें से ऐसे आ गए हैं बेटा जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलों में पारंगत हैं, दोनों खेलों को अच्छी तरीके से खेल लेते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, इधर आपके पास इधर 30 बचेंगे। अब 30 और 10 40, यानी अब भी 25 बचे। तो आप 25 को जब यहां लिखेंगे, तो अब आप देखिए यहां पर कि आपके पास, खुद बताइए मुझे कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ओनली टेनिस की जब बात आएगी बेटा, तो मैं आपको समझाने के इसमें बता रहा हूं
ध्यान दीजिएगा, ओनली टेनिस का मतलब हो जाएगा टेनिस माइनस क्रिकेट, T माइनस C। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, सीधे सीधे आंसर आ गया 25। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं टेनिस माइनस क्रिकेट इज इक्वल्स टू 25। दूसरे में पूछा गया, पहला हो गया, दूसरे में आपसे पूछा गया कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। टेनिस की बात होगी, केवल टेनिस, देखिए यहां पर केवल टेनिस आया है, या केवल और केवल टेनिस भी आ सकता है। ठीक है, तो टेनिस केवल आ जाए तो सिर्फ इतना, अगर टेनिस पूरा आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास पूरा पोर्शन आएगा। कौन सा वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, ये पूरा। अगर आप इतनी बात को ध्यान से समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हम सबके बीच आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देखिए, एक कमेटी है बेटा हमारे पास, और इस कमेटी में 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, यानी 50 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच। कितने लोग, 50 लोग, यानी फ्रेंच बोलेंगे। इसके बाद 20 स्पेनिश, यानी उनमें से 20 ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश बोल सकते हैं। और बेटा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। 10 व्यक्ति कैसे हैं बेटा, जो स्पेनिश भी बोलेंगे और फ्रेंच भी। जैसे ये 10 कूद गया ना मार्केट में, यानी इंटरसेक्शन, यानी 10 कॉमन हो गया, वैसे ही आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन दोनों में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर कितना आएगा और यहां पर कितना आएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर आएगा 40 और यहां पर आएगा 10। मैं एक नया बना देता हूं। अब देखिए, स्पेनिश और फ्रेंच। अब हमारे पास यहां 40 हो गए, कॉमन 10 हो गए और यहां पर 10 हो गए। अब भी देखिए, फ्रेंच बोलने वाले अब भी 20 हैं, स्पेनिश बोलने वाले अब भी 50 हैं। तो हमारे पास पूछा गया है कि कम से कम एक भाषा को, एक लैंग्वेज को अगर आप बोल सकते हैं कम से कम, तो आप जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चनों में कम से कम पूछा जाए, आप मैक्सिमम पे जाए। जब भी आप उल्टा होता है, यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे ये वाला पोर्शन कितना है पूरा, यानी जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, जो कम से कम एक बोले, कम से कम एक का मतलब क्या है, दोनों भी बोल सकते हैं, वो भी ले लेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 40 + 10 + 10, यानी हमारे पास टोटल आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और यही आज का अंतिम क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद।